खून की नलियां हैं, कहीं पे भी फट गई है तभी खून बाहर निकल रहा है, बराबर। आर्टरी, वेन, ये सब सुना होगा कुछ ना कुछ, ओके। उसमें नहीं जाते हैं अभी, एकदम साइंस में नहीं जाते हैं। सिंपल है, खून की नलियां है, खून की नलियों के अंदर ही खून बहता है। अब वो फट गई है, उसके ऊपर कोई भी गर्म चीज लगाओगे तो वो और ज्यादा खुल जाएगी, और अगर कोई भी ठंडी चीज लगाओगे, ठंडक दोगे तो वो सिकुड़ जाएगी, बराबर। इसीलिए कभी भी चोट लगती है, बराबर, रेली स्प्रे, विक्स, आयोडेक्स ये सब लगाना नहीं है। तो ये सब कब लगाना है? हाँ, सूजन आए तब। ये देखो ये इंजरी होती है, बराबर, थोड़ा सा सिर्फ काला काला हो जाता है, अंदर ही खून बह रहा है, बराबर। हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या लगाते हैं? आयोडेक्स, विक्स, रेली स्प्रे, मूव, बराबर। ये सब अभी लगाना नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है अंदर ही ब्लीडिंग, तो ये और बढ़ेगा। इसके ऊपर लगाएंगे बर्फ और फिर उसको रहने देंगे। कब गरम लगाना और कब ठंडा? तो कभी भी नई चोट जब है, नई चोट मतलब अभी लगी मुझे, तो क्या लगाएंगे? बर्फ। और अगर पुरानी चोट है तो क्या लगाएंगे? गरम, आयोडेक्स, रेली स्प्रे, मूव, ये सारी चीजें, बराबर। यस, क्योंकि ये गलती करते हैं कि वो रेली स्प्रे से ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। पुरानी चोट है, पुराना आपको दर्द दे रही है, तो फिर हम सीधा ही रखिए, वो बेटर है। कोई भी नुकीली चीज, बराबर, शरीर के अंदर घुस गई है, समझो चाकू है, चाकू हाथ के आर पार हो गया है, या तो फिर पेट के अंदर डाल दिया है, करते हैं ना, हाँ, या फिर कोई ऊपर से गिरे, सलिया अंदर हो गया, आर पार हो गया, बराबर। तो क्या करेंगे, उसको कैसे निकालोगे? जोर से निकालेंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमा घुमा के निकालेंगे? कैसे निकालोगे? हाँ, निकालना नहीं है, ओके, पक्का सब लोग? हाँ, अभी मैं पहले यहाँ पे करने गई थी ट्रेनिंग, वहाँ पे बोले कि जोर से खींच के निकाल देंगे। क्यों? मतलब उसको दर्द नहीं होना चाहिए, तो निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालेंगे? ब्लीडिंग तो वैसे भी हो रही है, कोई भी चीज अंदर घुसी है, ब्लीडिंग तो हो रही है, पर वो सिर्फ 20 से 30% हो रही है जो दिख रही है आपको। जैसे निकालोगे वो 100% हो जाएगी, फिर उसको हम रोक नहीं पाएंगे, बराबर। जो मूवी में दिखाते हैं ना, चाकू घुसा हुआ है, फिर वो निकाल देता है हीरो, वो हीरो एक्चुअली विलन वाला काम कर रहा है, राइट। तो वो निकालना नहीं है, उसको वहीं पे गोल गोल रैप करके लेकर जाओ। किस तरह से मैं बताती हूँ। सी, इस तरह से, राइट। हाँ, ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर, गुस्से गुस्से में थाइज के अंदर, राइट। हाँ, इसके आजू बाजू लपेट दिया है कपड़े से, और फिर सेफ्टी पिन लगाइए। देखो, कपड़ा भी मिल जाएगा आपको, कहीं पे भी सेफ्टी पिन भी मिल जाएगी। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं है कि ये वाला डब्बा यूज करने आना चाहिए, राइट। कोई भी चीज ना हो, ये डब्बा भी ना हो, तो भी यूज करने आपको आना चाहिए, तो भी पता होना चाहिए कि उसकी जान कैसे बचाए, बराबर। अब एक्सटर्नल ब्लीडिंग की हमने बात कर ली। 4 चीजें करनी है। ज्यादा खून बह गया है तो उसको नीचे लेटा देना है, पैर उसके ऊपर कर देने हैं, बराबर, ताकि खून जो है वो ब्रेन की तरफ पहुंचे, क्योंकि 8 से 10 मिनट तक अगर इसको ना मिले तो इरिवर्सिबल डैमेज, फिर उसको वापस से रिवाइव नहीं किया जा सकता, बराबर। इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, नीचे लेटा देंगे और पैर ऊपर, बराबर, और फिर सारी उसकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग का हम लोग देखेंगे। ए, बी और सी चेक करते करते उसको हॉस्पिटल भेज देंगे। डन, राइट। अब बात करते हैं इंटरनल ब्लीडिंग की। हेमरेज सुना है? हाँ, क्या होता है उसमें? इंटरनल ब्लीडिंग होता है, राइट, राइट। कहाँ कहाँ हो सकती है इंटरनल ब्लीडिंग? ब्रेन में, राइट, और हाँ, हार्ट में नहीं, हार्ट में नहीं,
हाँ, पेट में दो ही मेजर जगह है जहाँ पे हो सकती है, एक है हमारे ब्रेन में और एक है पेट में, बराबर। बहुत सारे कारण है, ऊपर से गिर गया, किसी ने मुक्का मार दिया, कोई भारी भरकम चीज गिर गई, बराबर। अब ये ब्लीडिंग ऐसी है कि बाहर दिखती नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर अंदर हो रहा है। इसलिए कई बार सुना होगा कि 2-3 बार पलटी हो गई कार, पर वो बराबर निकला है, खरोच तक नहीं आई उसे, घर पे चले जाते हैं। फिर 5-10 दिन के बाद चक्कर खा के गिर गए, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन करवाया, पता चला ब्रेन हेमरेज है और वो नहीं बचा, राइट। तो ब्रेन हेमरेज है वो पता कैसे चलेगा, या फिर पेट में हेमरेज है वो पता कैसे चलेगा? क्या कैसे पता चलेगा? एमआरआई, देखो डॉक्टर बन गए। एज अ फर्स्ट एडर डॉक्टर नहीं बनना। दर्द होगा, राइट, दर्द होगा, फिर लॉस हो जाएगी, राइट, वो उसको दिखाई देना कम हो जाएगा, उसको सुनाई देना कम हो जाएगा, उसको बोलने में लतड़ मारेगा, मतलब अपन को लगेगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बराबर। हाँ, फिर वॉमिटिंग, वेरी ट्रू, कहीं से भी अंदर ही अंदर खून की नली फट गई है अगर, राइट, तो वो हमारे ब्रेन में एक सेंटर एक्टिवेट कर देता है, ओके। वॉमिट जैसा लगेगा या वॉमिट हो गई होगी। कभी भी अगर आपको इंजरी होती है, आप गिर जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले पूछता है वॉमिट हुई थी, पूछता है ना, राइट। सिर दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, और राइट, ये भी हो सकता है ब्रेन हेमरेज अगर है, आंख, नाक, कान से ब्लीडिंग हो सकता है। और ये ब्लीडिंग को नॉर्मल ब्लीडिंग से कैसे वो करेंगे? समझो मैं गिर गई बाइक पे से, बराबर, तो यहाँ से खून निकल रहा है, अब वो यहाँ पे इंजरी हुई उसकी वजह से निकल रहा है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से निकल रहा है? उल्टा 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 बोल रहे हो, उल्टा। यहाँ का खुद पतला आता है, पानी जैसे ऐसे टपकेगा, बराबर, और यहाँ का जो होगा थोड़ा सा उससे स्लाइटली थिक होगा। पर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको जाने देने का, आपको यही समझने का कि हाँ भाई इसको मेजर के लिए ट्रीट करो, उसको भेज दो हॉस्पिटल, बराबर, यस। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ से मुंह से अगर खून निकल रहा है तो पेट में, यूरिन से खून निकल रहा है तो पेट में, स्टूल से खून निकल रहा है, लैट्रिन से खून निकल रहा है तो पेट में, बराबर। इसलिए वॉमिट में, खांसी में खून निकलता है तो कितना घबरा जाते हैं, नहीं नहीं कुछ तो और हुआ है, राइट। तो ये सारी इंटरनल ब्लीडिंग की निशानी है। और तो चलो अब हम लोग चेक करेंगे नर्व्स कैसे चेक करते हैं। किसी को आता है नर्व्स चेक करना? हाँ, एनीवन? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सब लोग एक हाथ ऊपर करेंगे, लेफ्ट या राइट कोई भी चलेगा, कोई भी हाथ, ठीक है। थंब के साइड पे करना है, थंब के साइड पे, ओके। 3 उंगली, 3 उंगली से, एक थंब से 2 उंगली ऐसे नहीं, 3 उंगली। क्यों? 2 उंगली से हम प्रेस करेंगे, ओके, और एक उंगली से प्रेस फील करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि खून जब निकल जाएगा, बराबर, तो पल्स उसकी ढीली हो जाएगी, तो एक उंगली से शायद फील ना हो, तो खून की नलियों में से जब खून कम बहता है तब हम क्या करते हैं? प्रेशर दोनों साइड से देंगे, बराबर। तो यहाँ पे एक प्रेशर फील होगा आपको, बराबर। ऐसे ही सोचो जैसे नली पे प्रेशर कम है तो अपन पीछे से दबाते हैं ना आगे से प्रेशर जाने के लिए, और इधर से भी दबाया तो इधर फील होगा, राइट। तो यहाँ पे थंब के साइड पे इस तरह से, बराबर, 2 दबाओ, एक से फील करो, करो, चलो सब लोग। हो रहा है? जिसका नहीं हो रहा है वो यहाँ पे आ जाओ, CPR करते हैं उन पे। ये देखो इस तरह से। अब आप ऐसे मत करो क्योंकि आप लोग एकदम ट्रेंड नहीं है, बराबर। यहाँ पे कोई है नर्स, मेल नर्स, फीमेल नर्स, कोई? तीनों 3। तो ये इस तरह से करते हैं। अब इनको पता होगा एग्जैक्ट कहाँ पे है, आप लोग को नहीं पता होगा, तो आपको ऐसे रखना है हाथ, तो कहीं ना कहीं तो फील हो जाएगा। क्योंकि वहां पे जहाँ पे खून बह रहा है, किसी को ऐसे ऐसे करने जाओगे ना तो वो बोलेगा भाई रहने दे, तेरे को नहीं आता, है ना। तो इस तरह से फील करो, हुआ हाँ कि ना? ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार हमारी हार्ट बीट होती है?
कितनी बार? हाँ 72। अब 72 पर मिनट है, पर किसी की एग्जैक्ट 72 रहती नहीं है। उसमें भी WHO ने बोला भाई आप इंडियंस लोग मान, बाद में चेक करते चलो चाय पी लो, नहीं तो बोलेंगे मैडम चाय नहीं पीने दे रही हूँ, ठीक है। उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, पल्स जो होगी एकदम फास्ट बढ़ जाएगी। वो लोग अब भी पल्स चेक कर रहे हैं ऐसा। सी, मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैं बोलूँगी ऑस्कल्टेट करो, है ना, बोल सकते हैं हम, हाँ 120 में बोलते चली जाऊँगी, 80 to 120 पर मिनट है, फिर उसको आप ये देखो, फिर आप वो देखो। जितना हार्ड बनाऊंगी आप लोगों के लिए समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, राइट? इसलिए मैं उसको जितना आसान हो सकता है, नहीं तो मैं ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन ये सब बोल के निकल जाऊंगी यहाँ से। आपको लगेगा मैडम को बहुत आता है, पर आपको क्या आया है ना। हाँ, तो जितना हो सके उतना मैं इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी उतने मेरे साथ रेसिप्रोकेट करोगे तो बेटर है। ओके, सो नाउ चाय पी ली सबने, आजू बाजू वाले का चेक करेंगे। पहले नर्व्स चेक करो, नर्व्स चेक करो सब लोग, आजू बाजू फील हो रहा है? चलो अब मैं 15 सेकेंड का टाइमर लगाऊंगी, ठीक है? 15 सेकेंड में कितनी बार नर्व्स चल रही है वो आपको गिनना है। सुना? क्या हुआ? आज तो मेरे साथ ही बात करनी पड़ेगी 5 बजे तक, ऑप्शन ही नहीं है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 15 सेकेंड मैं स्टार्ट करूंगी टाइमर। आजू बाजू वाले का चेक करना है, खुद का नहीं। चलो रेडी? आजू बाजू वाले का, बाजू, हाँ आप पीछे लास्ट में, आजू बाजू वाले का, हाँ आप इसका बाजू में। 15 सेकेंड में कितनी बार हुआ? चलो गिनो, रेडी सेट स्टार्ट। गिनना कितनी बार हो रहा है। डन। 18 इंटू 4 करो, 19 इंटू 4, 22 इंटू 4, 26 इंटू 4। हाँ फीवर है, आपकी कितनी चिंता है इनको देखो। तो ज्यादा है पल्स उसकी कि कम है? वो टेंशन में आ गए। सो 20 जिनकी आई उतनी 1 मिनट में कितना हुआ? 80 पर मिनट, बराबर। तो नॉर्मल में आया। हाँ 25 वाले कितना आया इंटू 4? 100 पर मिनट। रोज 80 आ रहा है, पर अब 120 आ रहा है, तो वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। रोज ही 114 112 आ रहा है तो ठीक है। ओके यस। तो इस तरह से हमें नर्व्स चेक करनी है। इंटरनल ब्लीडिंग वालों की नर्व्स जो है वो फास्ट हो जाएगी, पर खून अंदर बहने के लिए है ही नहीं, तो आपको पूरा अंदर डालना पड़ेगा ऐसे हाथ। ओके यस ओके। फिर क्या होगा? अब खून अंदर ही अंदर कम है बहने के लिए, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है, बराबर। तो चमड़ी बोलेगी मेरे को मत भेज, चलेगा तो लीवर, ब्रेन, किडनी, हार्ट, इन सबको ज़रूरी है, इनको नहीं जाएगा तो नहीं चलेगा, इसलिए इन लोगों को भेज, बराबर। तो चमड़ी फीकी हो जाएगी और ठंडी पड़ने लगेगी, इसीलिए डेथ हो जाती है। उसके बाद आप टच किए होंगे, कैसे होती ठंडे की गर्म, क्योंकि अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए, बराबर। तो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, बराबर। फिर उसके बाद फिर वो शायद बेहोश भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कि ऐसी सारी कंडीशन में आप क्या करोगे? इंटरनल ब्लीडिंग हो रही, सारी चीज़ें एक साथ नहीं होगी, कोई भी 2 या 3 चीज़ें एक साथ हो सकती है। ओके तो अब करोगे क्या? हाँ
सोने नहीं देना है उसको, उससे बात करते रहो, बराबर, उससे बात करते रहो। हमने सिम्टम और साइन देखे इंटरनल ब्लीडिंग के, बराबर। सिम्टम्स क्या थे कि उसको दर्द हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं। साइन क्या है? स्वेलिंग, वॉमिटिंग, उसका पूरा चेहरा जो है वो फीका पड़ गया, सुनाई देना कम हो जाएगा, दिखाई देना कम हो जाएगा, चमड़ी ठंडी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसकी पल्स जो है, हाँ, किसी को बात करनी है मुझसे? हाँ, और 1 घंटा तो मुझसे बात करनी पड़ेगी। फास्ट और वीक पल्स हो जाएगी उसकी, और फिर वो शायद बेहोश हो सकता है। अब इंटरनल ब्लीडिंग में करना क्या है? उसको गर्म रखें, उसको सोने नहीं देना है। और अब आता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पता है, पानी पीने के लिए नहीं देना है। क्यों? क्योंकि पानी पीने के लिए दिया, अभी सारे उसके सिस्टम कम में काम कर रहे हैं। क्यों? जितना खून मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। मैं रोज आपको 1000 रुपये में एक काम करवा रही हूँ समझो, और वही काम मैं धीरे धीरे 900, 800, 700, 500 पे आ जाऊंगी, तो आपका काम भी हैम्पर होगा ना, राइट? हर्ष ना बोल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से हमारे सिस्टम के काम भी नीचे जा रहे हैं। तो पानी पीने के लिए दिया, सांस की नली में चला गया तो और दिक्कत, बराबर। इसीलिए उसको पानी पीने के लिए नहीं देना है। इंटरनल ब्लीड, कभी किसी का ऑपरेशन हुआ है? ये ऑपरेशन से पहले किसी ने देखा है फैमिली में किसी को ऑपरेशन होते हुए? क्या बोलते हैं ऑपरेशन से पहले? हाँ, आज रात से कोई भी खाना पीना नहीं देना है। एक घूंट भी पानी पी लिया तो क्या बोलते हैं? ऑपरेशन डिले, आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि एनेस्थेशिया दिया जाता है और उसका बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पर पानी नहीं दे सकते। अगर आपने पानी या कुछ भी पीने के लिए दिया और इंटरनल हेमरेज निकला और उसको ऑपरेशन देने के लिए लेकर गए तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए पानी पिलाना नहीं है। पहले से जो उसने खाया पिया वो सब उधर का, नया एक्स्ट्रा कुछ भी देना नहीं है। अगर आपने उसको दिया और वहाँ पे चोकिंग हो गया, पानी भी तो चोक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से निगलने का काम आपका, फिर आगे का तो शरीर का काम है। शरीर के पास खून ही कम है तो वो काम भी अपना कम करेगा, अटक गया, चोक हो गया, मर जाएगा। बराबर, इसीलिए पानी पीने के लिए देना नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उससे बात करते रहो जितना हो सके, और सिंपैथेटिक मतलब कि उसके साथ उसके नाम से बात करो। आपका नाम क्या है? तेजल। मैं जितनी बार बोलूँगी तेजल ये शर्ट अच्छा है, तेजल ये शूज़ अच्छे, तेजल तेजल तेजल, उतनी बार क्या होगा, अपने नाम के साथ एक अलग ही कनेक्शन होता है, बराबर। उसको अगर जगाए रखना है तो उसका नाम बोलो। अभी जिसको नींद आ रही है उसका मैं नाम पूछे अगर नाम बात करूँगी ना, उनकी सबकी नींद उड़ जाएगी, है ना। किया मैंने कुछ भी नहीं किया ना, एक्सरसाइज किया ना कुछ किया, पर वो एक अलग कनेक्शन होता है। तो उसका नाम पूछ के उसके साथ बात करते रहो, बराबर। तो उसको जगाए रखेंगे, उसको गर्म रखेंगे, और उसको कुछ भी पानी या चाय कॉफ़ी कुछ भी पीने के लिए नहीं देंगे। ओके। नाक से खून बहता है तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली नाक से खून बहता है तो हम कैसे उसको बिठाते हैं? ऐसे। अब नाक का खून या तो यहाँ का होगा, चोट लगी इसकी वजह से, या तो यहाँ का होगा, ब्रेन हेमरेज का, किसी का भी हो। पॉइंट ये है, खून जब नलियों के अंदर रहता है तब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बराबर। और खून जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही वो क्लॉट होने लगता है, थक्का बनने लगता है। अब जैसे ही वो पीछे जाएगा खून, तो कहाँ वो थक्का बनेगा? सांस की नली में, गले में, पीछे, बराबर ना। और वहाँ पे वो जम गया, क्लॉट हो गया, तो वो इंसान सांस नहीं ले पाएगा, चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो गई, बराबर। तो कैसे बिठाना है उसको? नीचे, खून को बहने देना है। ओके। अब दोनों हाथ ऊपर ऐसे करो, उंगली करो, यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट ऐसे दो अलग अलग है नाक के पास, फील हो रहा है, बराबर। जहाँ ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे, ओके। ऊपर से जहाँ पे हार्ड खत्म होता है वहाँ पे सॉफ्ट के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस किया, पूरा ऐसे नहीं, ऐसे। अब सांस बाहर निकालो, निकल रही है थोड़ी थोड़ी, बराबर। जिस जगह से सांस निकल रही है वहां से खून निकलेगा अब, बराबर। और सारी खून की नलियां यहाँ पे एकत्रित होती है। तो जैसे ही आपने दबा के रखा तो खून
रोकने के 4 प्रोसेस थे हार्ट के लेवल से ऊपर। डायरेक्ट प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर पॉसिबल है, गला नहीं दबाना है ना, हाँ डायरेक्ट प्रेशर, और फिर बर्फ। 15 से 20 मिनट तक बर्फ और डायरेक्ट प्रेशर लगा के रखो, बंद हो जाएगा। अगर यहाँ का होगा तो, अगर यहाँ का है नहीं हुआ मतलब भागो हॉस्पिटल। समझ गए? या हॉस्पिटल ले जाते भी ऐसे पकड़ के रखो। ये ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, मैंने एक जन को बताई थी, ऐसे ही आप ही की तरह बैठे हुए थे, मम्मी को रात को 4 बजे से पानी निकलने लगा, पानी की तरह खून निकलने लगा, वो दबा के पानी जैसा खून निकल रहा था, मतलब क्या, कुछ नहीं, ना गिरी थी मम्मी ना कुछ हुआ था, पर दवाई का ओवरडोज हो गया था, भूल गए थे। 2 दवाई, हार्ट की एंजाइना की दवाई 2 साथ में ले ली थी, ब्लड थिनर्स जो आते हैं। एंड 4 बजे रात को हॉस्पिटल लेकर गए, 7 बजे उनका ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हो गया और वो आज भी ठीक है। छोटी सी चीज़ है, देखो, नहीं पता होती तो यूँ, और फिर शायद नहीं भी बचते। डॉक्टर ने बोला आधा घंटा भी ऊपर नीचे होता तो शायद नहीं बचते। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। हमें लगता है मेरे साथ थोड़ी होगा, कोई भी होनी या अनहोनी आपको बोल के आने वाली नहीं है, राइट। अब नोज ब्लीड में क्या करना है पता चल गया, 15 से 20 मिनट तक, ओके। पूरा का पूरा हाथ कट हो जाता है या फिर उंगली कट हो जाती है, हो सकता है ऐसा, मशीन में होता है ना, राइट। क्या करते हैं, ये भाग समझो कि अलग हो गया, क्या करेंगे, यहाँ से अलग हो गया ये, हाँ हाँ, उसको ऐसे पकड़ के बांध के लेकर जाते हैं। अच्छा, आपने ऐसे बांधा, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई शुरू हुई नहीं हुई, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि आपके बांधने से ब्लड सप्लाई शुरू नहीं होने वाली, वो सर्जन करने वाला है, राइट। अब ये भाग जो अलग हो गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जिंदा रखना है। वो कैसे रखोगे, किसको मालूम है? नहीं जोड़ना है, वही बोल रही हूँ। जोड़ दोगे तो उसकी वजह से खून की नलियाँ थोड़ी जुड़ जाएगी। हाँ, इसको कैसे जिंदा रखोगे, राइट, आइस, बराबर। प्रोसेस क्या है, 4 स्टेप का प्रोसेस है, ये एकदम इजी है, याद रखना। सबसे पहले जो भी भाग अलग हुआ है उसको गर्म पानी से, नॉर्मल पानी से उसको धोएंगे। कैसे, ये है, ठीक है, इसको बस ऐसे डाल देना है, बस ऐसे ऐसे रगड़ना वगड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऑयल ग्रीस आजू बाजू धूल मट्टी कुछ ना कुछ होगा, इस तरह से हो गया। अब इसको एक कपड़ा लेंगे, ठीक है, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप, गीला कपड़ा, मोटा कपड़ा, राइट। गीला करेंगे उसको और उसको इस तरह से बांध देंगे, बराबर। अब ये इसको हम एक साफ सुथरी थैली में डाल देंगे और वो साफ सुथरी थैली को बर्फ वाली थैली में डालेंगे। डायरेक्ट बर्फ में डालेंगे तो बर्फ की खुद की गर्मी होती है, मार डालेगा सारे सेल्स को, राइट। क्या करेंगे, सबसे पहले साफ करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे, लपेटेंगे, इसको एक थैली में डालेंगे और फिर ये थैली को आइस में, डन। बर्फ या तो आइस पैक 2-3 है तो 2-3 आजू बाजू रख के लेकर जा सकते हैं, बराबर। इससे वो भाग बच सकता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें किसी की बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आप देख रहे हो मेरी आधी उंगली नहीं है, हाँ, किसी को मालूम नहीं था तो वो लोग भी ऐसे ही जोड़ के लेकर गए थे, है ना। आज है आधी उंगली, किसी को अगर मालूम हुआ होता तो वो लोग वैसा लेकर जाते, राइट। तो आपको आज नॉलेज है तो वो नॉलेज को इसीलिए यूज़ करो। कहीं पे भी कोई भी ऐसा हादसा हुआ है, कितने लोगों ने आज तक 108 एम्बुलेंस को कॉल किया है? 1, 2 जन, 3 एम्बुलेंस को कॉल किया है, या फिर किसी भी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को 4 जन, हाँ 5 जन, गुड। तो इतने लोगों में 5 ही जन क्यों हैं? हम रोज हादसा तो देख रहे हैं, पर हम क्या करते हैं, साइड से, हाँ, या फिर 20 दिन पहले ही हुआ था हमारे वलसाड़ में, राइट। मेरी फ्रेंड आग की वजह से जल रही थी और सब लोग वीडियो बना रहे थे, एक जन हेल्प करने के लिए नहीं रुका। डॉक्टर बोलो,
राइट। तो आज इंसानियत कहाँ मर रही है वो आप लोग देखो, राइट। फर्स्ट एडर्स हो वो तो ठीक है, इंसानियत को जिंदा रखो, क्योंकि किसी को मदद आप करोगे तो आपको घूम फिर के मदद आपको या आपकी फैमिली को आएगी ही आएगी। कुछ नहीं कर सकते, अगर डर लगता है, खून देखने में टेंशन होता है, डर लगता है तो कुछ नहीं तो एम्बुलेंस को तो कॉल कर दो। हम सोचते हैं इतने सारे लोग खड़े, किया ही होगा किसी ने, एक्चुअल में जाके देखना कभी नहीं करते हैं। ऐसे आपकी ट्रेनिंग देने आ रही थी, मैं गई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ जैसे ही गई 20-25 लोग खड़े थे, एम्बुलेंस को किसी ने कॉल नहीं किया था। ये इंडिया है, राइट। तो कोई नहीं करता, आप एम्बुलेंस को तो कॉल कर ही सकते हो। और आपके ऊपर अब तो मालूम है ना कि ऑलरेडी वो लॉ पास हो चुका है, गुड समैरिटियन लॉ का नाम है, कि आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। पहले होता था ये लेकर आया मतलब इसी ने मारा होगा, है ना, अब ऐसा नहीं है। ओके, यस। आप सबसे एटलीस्ट आशा रखती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग कॉल तो करेंगे एम्बुलेंस को, करेंगे कि नहीं? हाँ, यस। इंसानियत जिंदा रखनी है अभी भी हमें। जैसे मैंने बताया, शॉक में कैसे लेटाना है, पांव ऊपर, हेड लो पोजीशन बोलते हैं। कभी ऑपरेशन वाले को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसको इसी तरीके से रखते हैं, राइट, यस। नाउ फ्रैक्चर में क्या करना है, स्प्लिंट है अपने पास, यहाँ पे स्प्लिंट है, नहीं है, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कहीं पे भी फ्रैक्चर होता है, दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, ओके। पहली चीज़ है कि जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है वो भाग हिलना नहीं चाहिए और उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, ओके। दूसरी चीज़ है, जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है उसके आगे का एक जॉइंट और एक पीछे का जॉइंट, दोनों जॉइंट को हमें सिक्योर करना है, ये दोनों नहीं हिलने चाहिए। यहाँ पे हुआ है तो इसका क्या नहीं, ये हिलेगा तो भी यहाँ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगा, ओके, यस। चलो फटाफट 2 जन आ जाओ इधर जल्दी। हाँ, एक सीजर मिल सकती है? वो नहीं है, स्प्लिंट नहीं है ना? नहीं, वही मैं तो वही कर रही हूँ, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, एक कोई भी बुक दे दीजिए, अपनी बुक। नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ, ये वाली, हाँ, राइट। आपको बांधना है इनके हाथ के ऊपर, राइट, हाथ ऐसे रखिए। अब यहाँ पे फ्रैक्चर है, इस जगह पे सूजन है, आपको मालूम नहीं है कैसा फ्रैक्चर है, क्या है क्या नहीं है, तो इस जगह पे आप कैसे बांधोगे, ये लो। एक आगे एक पीछे, बराबर। दूसरे हाथ से पकड़ो, दूसरे हाथ से पकड़ो, हाँ, परफेक्ट। जो भी चीज़ें मौजूद, वैसे स्प्लिंट भी आते हैं ऐसे, बराबर। स्प्लिंट को सिर्फ यहाँ लगाना है और इस तरह से बेल्ट आते हैं, वो बेल्ट सिर्फ आपको वहाँ पे टच कर देना है, हो जाएगा उससे, ओके, यस। एक आगे, एक बीच में, और एक आगे। 3 जगह कंपलसरी लगना चाहिए, 2 होगा तो ज़्यादा हिल सकने चांसेस है, ओके। जहाँ पे लगा हुआ है, जिस जगह पे, उस जगह पे गांठ कभी भी आनी नहीं चाहिए। अब एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज, है अपने पास? है? नहीं है, ठीक है। एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज मतलब कुछ नहीं, कपड़ा जो अगर आधा करो तो ट्रायंगल में बन जाएगा। आपको कहीं पे भी दुपट्टा मिल जाता है, बराबर, किसी के भी पास दुपट्टा होगा। अब वो दुपट्टे को हम क्या करेंगे, पहले तो हाफ, बराबर, और फिर उसमें बनाएंगे हम ट्रायंगल। कोई भी कपड़ा मिलेगा ऐसा, कोई भी, बराबर। अब इसको ही हम लोग करेंगे
अब जो ट्रायंगल का एक हिस्सा है वहां पे हम लोग गांठ बांधेंगे, और ये कपड़ा इसीलिए लाई हूँ कि भाई आपको पता चले कि कोई भी चलेगा कपड़ा, राइट। ट्रायंगुलर बैंडेज ही होना चाहिए, फर्स्ट एड में आती है, छोटी सी आती है, कपड़ा है बस वाइट कलर का आता है, ट्रायंगल इस तरह से, राइट। ये क्यों बांध रहे हैं? ताकि पूरा का पूरा खुल नहीं जाए, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आए। अब इसको हम लोग यहाँ पे रहेंगे, जो जहाँ पे हमने गांठ बांधी हुई है इस जगह पे, बराबर, यहाँ पे और आगे, राइट। अब ये इसको क्या करेंगे, एक साइड पे या अपोजिट साइड पे गांठ बांध दीजिए, राइट। समझ गए? अब वही चीज अगर यहाँ पे ये जो कॉलर बोन है, यहाँ पे ये वाली हड्डी पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, खोलो इसको, यही चीज इसको क्या करेंगे, ये हाथ को यहाँ पे रखो, बराबर, और फिर इसको बांध देंगे। यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो, समझ गए, राइट। कपड़ा कहीं पे भी मिलेगा, कहीं पे भी किसी के पास से भी दुपट्टा मांगोगे वो दे देंगे, और इसी तरीके से हमें उसको ट्रायंगुलर बैंडेज करके उसको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर देना है, ठीक है। थैंक यू, निकाल दीजिए, ओके। नहीं समझी। बोल रहे हैं कि मल्टीपल है, ऊपर में जो बॉल है वो टूट के ऊपर स्लाइड हो गया। ऊपर देखो, पहली चीज़ है कि आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ है अंदर, आपको सिर्फ सूजन और दर्द दिखाई देगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्चर कैसे क्या पता चलेगा? आप थोड़ी ना एक्सरे वहाँ करने वाले हो, आपको क्या पता चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ोटो बताती हूँ, पूरी हड्डी बाहर निकल गई है, पूरी की पूरी, बराबर। वो एक आपके लिए एक अलग है, और एक दूसरा है दर्द और सूजन। अंदर पूरा बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे एक साथ ये देखो, सिंपल फ्रैक्चर, बराबर, कम्युनिटेड एक ही जगह पे दो तीन उसके टुकड़े हो चुके हैं। तीसरा है स्पाइरल फ्रैक्चर, जब समझो पैर के बल में ऊपर से जोर से कूदी और गिरी, बराबर, तो ये यहाँ से प्रेशर आएगा तो तीसरा वाला फ्रैक्चर होगा, बराबर। और चौथा वाला, इसमें पता ही नहीं चलेगा, आपको थोड़ी पता चलेगा किसकी वजह से पेन हो रहा है और सूजन हो रही। ये मैंने फोटो, ये देख रहे हो, ये फर्स्ट वाला, हाँ ऐसे ही हुआ था सर। एक बार मैं कहाँ ले रही थी, राजस्थान में थी, आरजेटी में, वहाँ पे मैंने बोला ऐसा फ्रैक्चर होगा तो क्या करोगे? बोले ऐसा लेंगे और ऐसा डाल देंगे ना। हमने बोला कि हम डॉक्टर बनते हैं, जनरल डॉक्टर, उसके लिए 5 साल जाते हैं, फिर ऑर्थोपेडिक बनते हैं वो 3 साल अलग, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन बनते हैं वो 2 साल अलग, और तूने इन सबको फेल कर दिया। हाँ, सर्जरी की जरूरत नहीं है। नहीं, सेम डे देते हैं कई बार। मैं खुद, मेरे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि देखो, आप एक पेशेंट लेकर आते हो, बराबर, 2 क्राइटेरिया है कि कोई भी इंसान के, हम सारे के सारे टेस्ट अगर करवाने लगे ना, सीटी स्कैन भी करवाना पड़ेगा, एमआरआई भी करवाना पड़ेगा, सीटी एनजीओ भी करवाना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक्सरे पेल्विक भी करवाना पड़ेगा, एक्सरे ये भी करवाना पड़ेगा, वो भी करवाना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? बेफिजूल का खर्चा लिख के देता है यह हॉस्पिटल, हाँ। और हमने हमारे हिसाब से, अगर एकदम सीरियस केस नहीं है, हमने आज के आज ही ऑपरेशन कर डाला, फिर पता चला अरे इसको तो यहाँ से खून भी निकल रहा था, वो धीरे धीरे सिम्टम्स डेवलप होते हैं ना, बराबर। इसलिए हम लोग वेट करते हैं सिम्टम्स और साइन के बाहर आने का, फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको डायग्नोसिस के लिए उसका एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट में कंफर्म होता है तो ट्रीटमेंट पूरा प्लान चेंज हो जाता है, और टेस्ट में अगर कंफर्म नहीं होता तो उस हिसाब से होता है। सो इट इज़ डिफरेंस। हाँ, NBM, यस, हाँ, NBM इज ऑल्सो मेजर थिंग, हाँ। सो लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बोला ना 5 बजे तक सब डॉक्टर बनेंगे अभी। हाँ, इसमें अभी खून को रोकेंगे कि फिर हड्डी को ठीक